जो मेल हार्मोन्स हैं, न्यूट्रिशनल फैक्टर प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप अच्छे न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, प्रोटीन इंटेक आपका जो बैलेंस डाइट नहीं है, तो ऑब्वियसली आपकी डीजनरेशन बढ़ जाएगी। मैकेनिकल फैक्टर्स होते हैं, मैकेनिकल फैक्टर्स इन द सेंस आप जो आपके जॉइंट अलाइनमेंट है, काइनेमेटिक है, वो कैसे आपके चल रहे हैं, किस तरीके से मूवमेंट्स आप कर रहे हैं, वहां पे फैक्टर आते हैं। जेनेटिक फैक्टर भी मेजर रोल प्ले कर सकते हैं, जेनेटिकली कौन से बॉडी टाइप को बिलोंग करते हैं। ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपेनिया क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस इज बेसिकली एक आपकी डिजीज स्टार्ट हो जाती है बोन को, लेकिन ऑस्टियोपेनिया क्या होता है? इट्स अर्ली स्टेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें आप बोन मिनरल डेंसिटी लूज करना शुरू कर जाते हैं। After age 30, there is a decrease in a cross-section area of individual muscles, along with the decrease in the muscle density and increase in the intramuscular fat. तो जैसे मैंने भी आपको बताया था, 30 को क्रॉस करते हैं, आपकी बॉडी की डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है, मसल का क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस होना शुरू हो जाता है और आपका इंट्रामस्कुलर फैट डिपॉजिट बढ़ जाता है। अब एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं सार्कोपेनिया, इज अ टर्म दैट डिस्क्राइब द लॉस ऑफ मसल मास। मतलब जो मस्कुलर एट्रोफी होती है, आप मसल मास लूज करना चाहते हैं, वो भी एक सर्टेन एज के साथ, अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं कर रहे तो वो बढ़ जाता है। इट हैपेंस विद एज, सीन मोस्ट प्रोनाउंस्ड इन फीमेल्स। फीमेल्स में ज्यादा मसल लॉस आपका होता है। रिजल्ट फ्रॉम फिजिकल इनएक्टिविटी, अगर फिजिकली इनएक्टिव है, आप कोई ट्रेनिंग स्टिमुलस आपको नहीं मिल रहा, तो ज्यादा फास्ट मसल को लूज करेंगे। ग्रेजुअल एंड सेलेक्टिव डेरिवेशन ऑफ टाइप 2 मसल फाइबर, मतलब आपके जो मसल 2 फाइबर से जो ज्यादा फोर्स जनरेट करते हैं, उनका डीजनरेशन ज्यादा फास्ट होता है। अब हम इनको बात करते हैं अडेप्टेशन टू एजिंग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। अगर आप अडेप्टेशन करते हैं तो एजिंग बेसिकली क्या होता है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में और एजिंग में, अगर आप मस्कुलर स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि ऐसा पर्सन जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहा है, कोई वर्कआउट नहीं कर रहा, उनकी जो एजिंग से उनकी मस्कुलर स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, लेकिन अगर वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करेंगे तो मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ेगी। नॉर्मली उनकी पावर, मस्कुलर एंड्योरेंस, मसल मास, मस्कुलर फाइबर, मस्कुलर मेटाबॉलिक कैपेसिटी, उनका डिफरेंट एनर्जी सिस्टम को यूज करने की कैपेसिटी, वो सब रिड्यूस हो जाएगी। आपका बॉडी फैट डेफिनेटली आपका इंक्रीज हो जाएगा, अदरवाइज बोन मिनरल डेंसिटी और फिजिकल फंक्शन ये सब रिड्यूस हो जाएंगे। लेकिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से आप इन सबको ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छे तरीके से नॉट एंटायरली रिवर्स कर सकते हैं, बट इंप्रूव कर सकते हैं। Advancing age is associated with the loss of muscle mass, which is due to the physical inactivity and the selective loss of type 2 fast twitch muscle fiber। जो भी मैंने आपको बताया था, सेलेक्टिव आपके इन फिजिकल इनएक्टिविटी से मसल टाइप 2 फाइबर जो होते हैं, जो फास्ट ट्विच होते हैं, वो रिड्यूस ज्यादा फास्टर होंगे। और डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ रिडक्शन इन मसल मास इज द लॉस ऑफ मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड पावर। तो मतलब आपकी मसल की स्ट्रेंथ और पावर रिड्यूस हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग फॉर ओल्डर एडल्ट्स में क्या होता है? ट्रेनेबिलिटी ऑफ ओल्डर एडल्ट्स, मतलब उनको कैसे ट्रेन कराइएगा ये बता रहे हैं थ्रू एजिंग। तो एजिंग एसोसिएटेड विद नंबर ऑफ अनडिजायरेबल चेंजेस इन द बॉडी कॉम्पोजिशन। ओल्डर मैन एंड फीमेल मेंटेन देयर एबिलिटी टू मेक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन स्ट्रेंथ एंड फंक्शनल एबिलिटी। तो अगर आप अच्छी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, अच्छी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करेंगे, कंपाउंड मूवमेंट करेंगे, एक्सियल लोड डालेंगे, तो उनको उन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के जो बेनिफिट है वो विद इन वीक्स दिखने शुरू हो जाएंगे। Both aerobic and resistance training exercise are beneficial for older, मतलब उनको एरोबिक और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, उनका जो आप वर्कआउट डिजाइन करेंगे जिसमें दोनों स्पेसिफिक डालिए, एरोबिक भी बहुत जरूरी है उनके लिए, बट ओनली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कैन इंक्रीज मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड मस्कुलर मास। बट जो आपकी एरोबिक वर्कआउट है वो आपका ऑब्वियसली कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस बढ़ाएंगे, बट सिर्फ आपकी जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है वो डायरेक्टली आपका अडेप्ट करेगी या फिर जो पॉजिटिव इफेक्ट डालेगी वो आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ पे और मसल मास और बोन्स पे। प्रोग्राम डिजाइन कंसिडरेशन, अब याद रखिए जो ओल्डर एडल्ट्स हैं उनमें कंसिडरेशन आपकी प्रायर कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है। प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल एलिमेंट, मतलब ओल्डर एडल्ट्स के लिए जो उनकी मेडिकल कंडीशन देखना, सबसे ऑलमोस्ट 100% ओल्डर एडल्ट्स की आपको स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी या फिर थ्रू द जनरल फिजिशियन, उनको कोई प्रायर मेडिकल कंडीशन, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को प्रायर मेडिकल कंडीशन होंगी, तो वो देखना जरूरी है। तो उस हिसाब से उनके प्रोग्राम को डिजाइन करना। प्रायर टू पार्टिसिपेशन डू कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री, फिजिशियन क्लियरेंस मे बी रिक्वायर्ड। तो अगर उनको थोड़ी सी आपको लगता है कि उनकी मेडिकल प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी है, तो एक जनरल डॉक्टर का रिलीज देना, उनका जो क्लियरेंस है वो बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज प्रोग्रेशन, अनट्रेड स्टार्ट एट ए रिलेटिवली लो एक्सरसाइज इंटेंसिटी। तो याद रखिए ऐसे ओल्डर मैन या फीमेल जिन्होंने कभी भी वर्कआउट नहीं किया है, उनकी इंटेंसिटी आपको इनिशियल स्टेज पे बहुत ही लो रखनी पड़ेगी। अर्ली फेजेस शुड बी अबाउट लर्निंग प्रॉपर टेक्निक। जो अर्ली फेज होते हैं, जो उनके शुरुआत के 1 या 2 महीने होंगे, उनको सिर्फ लर्न कराना है रेदर देन गिविंग देम पाउंडेज बहुत ज्यादा। उनकी बॉडी में ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। फोकस ऑन मेजर मसल्स दैट आर यूज्ड इन द एवरीडे एक्टिविटीज,
देखो ऐसी मसल्स को वर्कआउट उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा जो एवरीडे में यूज करते हैं, जो उनकी बड़ी मसल्स हैं, मतलब जो चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, जो उनकी लेग मसल्स हैं, जो उनकी पेक्टोरालिस की है, उनकी कोर मसल्स हैं, इनकी ट्रेनिंग उनको ज्यादा आप इंक्लूड करिए। ग्रेजुअली प्रोग्रेशन फ्रॉम 1 सेट टू 8 to 10 reps at low intensity, 40 to 50% of work RM to 3 sets per exercise 60 to 80%। मतलब उनको जो आपको इंक्रीज करना है वो बहुत ही ग्रेजुअली करना है। इनिशियल स्टेज पे उनका 1 rep मैक्स के आप 40 to 50% इंटेंसिटी पे ही आपको रखना है। वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी चेंज हो सकती है, लेकिन वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर सकती है ओवर ट्रेनिंग में भी। तो हमेशा ध्यान रखिए बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आपकी ट्रेनिंग वॉल्यूम और इंटेंसिटी को आपको मैनेज करना है। रिकवरी टेक्स लॉन्गर, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्वाइस ए वीक। तो याद रखिए जो आपके नॉर्मल एडल्ट्स होते हैं उनके मुकाबले उनकी जो आपके ओल्डर एडल्ट्स हैं उनकी रिकवरी बहुत स्लो होती है। तो आप उनको जो वीकली अगर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग दे रहे हैं तो बहुत फ्रीक्वेंटली मत दीजिए, उनकी फ्रीक्वेंसी में गैप रखिए। अब आता है न्यूट्रिशन स्टेटस। क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड इनटेक मे डिक्टेट वेदर गेन मसल। अब याद रखिए न्यूट्रिशन तो ऑब्वियसली आपके चिल्ड्रन, यंग एडल्ट्स या फिर ओल्डर एडल्ट्स में बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। तो उनके जो न्यूट्रिशन को एडुकेटली प्रोटीन, गुड कार्बोहाइड्रेट्स और अच्छे फैटी एसिड्स उनकी बॉडी में उनको न्यूट्रिशन में देना जरूरी है। और राइट अमाउंट ऑफ कैलोरीज, कार्ब्स एंड कैल्शियम, एंड उनका जो आयरन होता है, कैल्शियम, पोटेशियम, मतलब उनको मल्टी मिनरल्स जो उनके होते हैं उनको अगर सप्लीमेंटेशन देनी पड़े जस्ट विद द डॉक्टर्स एडवाइस उनको देनी जरूरी है। If inadequate may get fatigued, compromise immune function, delayed recovery from injury। मतलब अगर न्यूट्रिशन उनका अच्छा नहीं होगा तो उनको फटीग जल्दी हो जाएगी, उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा और रिकवरी उनकी बहुत ज्यादा डिले हो जाएगी। अब आता है व्हाट आर द सेफ्टी रिकमेंडेशन फॉर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग फॉर सीनियर्स। अब उनका क्या सेफ्टी रिकमेंडेशन होना चाहिए। और पार्टिसिपेंट शुड बी प्री स्क्रीन। सबका ही प्री, जैसे मैंने बताया था 100% जो होते हैं आपके ओल्डर इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी स्क्रीनिंग करनी जरूरी है। वार्म अप फॉर 5 to 10 मिनट्स बिफोर ईच एक्सरसाइज सेशन। मतलब उनका वार्म अप 5 to 10 मिनट प्रायर हर सेशन से पहले उनका बहुत जरूरी है। परफॉर्म स्टैटिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बिफोर और आफ्टर। मतलब जो स्टैटिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं वो आप पहले और बाद में दोनों कर सकते हैं। देखो उनका रेजिस्टेंस और पावर जनरेशन इतना ज्यादा नहीं होता तो आप स्टैटिक स्ट्रेचेस उनको पहले भी करा सकते हैं, बाद में भी करानी चाहिए। और ईच रेजिस्टेंस ट्रेनिंग सेशन यूज अ रेजिस्टेंस दैट डज नॉट ओवरटैक्स द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मतलब रेजिस्टेंस ऐसा यूज करिए जिससे उनके इंजरी के चांसेस ना बढ़ जाए। मतलब बहुत ज्यादा एक्सेस में उनको हैवी वेट मत दीजिए, रेदर देन फोकस ऑन द फॉर्म एंड टेक्निक और उनकी रेपिटेशन पे। अवॉइड परफॉर्मिंग द वल्सोवा मनोवा। वल्सोवा मनोवा क्या होता है, जो आप अपनी ब्रेथ को होल्ड करते हैं टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम पावर, तो वो उनको नहीं कराना चाहिए क्योंकि किसी को भी अगर हाइपरटेंशन है तो उनका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ सकता है। अलाउ 48 to 72 आवर्स ऑफ रिकवरी बिटवीन एक्सरसाइज सेशन। 48 to 70 आवर्स नॉर्मली उनको देना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको लगता है उनकी रिकवरी थोड़ी स्लो है तो आप 72 आवर्स से ज्यादा भी दे सकते हैं। परफॉर्म ऑल एक्सरसाइज विद इन अ रेंज ऑफ मोशन दैट इज पेन फ्री। मतलब आप कभी भी ऐसा मत कराइए कि अगर किसी को जॉइंट पेन है तो उनको अननेसेसरी ज्यादा डेप्थ में ले जा रहे हैं, तो ऐसी कोई भी रेंज ऑफ मोशन नहीं करानी चाहिए जो उनकी पेन को बढ़ाए। रिसीव एक्सरसाइज इंस्ट्रक्शन फ्रॉम क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स। मतलब जो अगर आप स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस हैं तो आपको पता होगा उनको क्या इंस्ट्रक्शन देने हैं। तो नॉर्मल जो ट्रेनर्स होते हैं जिनको ओल्डर एडल्ट्स को ट्रेन करने की ट्रेनिंग नहीं मिली है तो उनको नहीं कराना चाहिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप पुट ए कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स और दैट्स इट। थैंक यू।